नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शुरुआत तो अच्छी होते हुए दिखी, जिसमें उम्मीदें नहीं थी कि अच्छी शुरुआत होगी। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव था, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी ऊपर खुला, पॉजिटिव हुआ और ऊपर में 24,447 का हाई लगाया एंड वहां से फिर वापस नीचे आ गया और जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है उसी के पास आकर खड़ा हो गया है 24,400 का। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इसकी इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस केवल आज तक के लिए है। अब आज ऐसा क्या है, आज है थर्सडे, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, यानी कि जो डेटा बना हुआ है 24,400 के ऊपर वो आज के लिए है, कल से फ्रेश लेवल्स आ जाएंगे। अब 24,400 पे क्या डेटा बना है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं एक एक करके। सबसे पहले तो मंडे से डेटा बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था 24,400 पे, जहां पे कॉल राइटर आते हुए दिखे थे और पुट राइटर भी थे। यानी कि जब बाजार 24,500 पे था फ्राइडे को और मंडे के फर्स्ट हाफ में, तो जो कॉल राइटर्स थे ना वो 24,500 और 24,600 पे थे। उस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा बाजार, ऐसी सोच थी उनकी। लेकिन जब बाजार गिरा और फिर थोड़े सेंटीमेंट चेंज हुए एक दिन के लिए, तो 24,400 पे कॉल राइटर्स आ गए और जो पुट राइटर्स 24,400 पे थे वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि यार ये लेवल सही है या नहीं है, बेच ही रहे हैं क्या, निकल जाए यहां से, इस तरीके से। तो वो जो रेंज थी ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, लेकिन स्टिल हम 24,400 पे खड़े हैं, नीचे से बाइंग बन रही है और मार्केट स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, एफआईडीआईज खरीद रहे हैं। अब ऐसे में 24,400 की इंपॉर्टेंस अपने आप में हो जाती है, क्योंकि मंदी करने वाला, तेजी करने वाला दोनों खड़े हैं। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि जो तेजी करने वाला है उसके लिए भी और नीचे सपोर्ट है। लाइक 24,400 की अगर उसने पुट को बेचा हुआ है तो 24,200 की पुट भी बेची हुई है, 24,250 भी बेची हुई है, तो नीचे पीछे से सपोर्ट आ रहा है कि हाँ भाई दम लगा रहे हैं पीछे से। अब मंदी करने वाले की बात करें तो 24,400 की कॉल बेची है, पीछे 24,500 की भी कॉल बिकी हुई है, 24,600 की भी, तो उधर से भी तो रस्सा कस्सी चल रही है बहुत तगड़ी वाली। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई तो नहीं दिख पाएगी लंबी वाली, क्योंकि 2-3 लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है। अब ऐसे में ज्यादातर मार्केट क्या करता है, ज्यादातर दम तोड़ देता है एक छोटी सी रेंज में। अब वो रेंज क्या हो सकती है, रेंज देखो, सबसे बड़ी रेंज हो सकती है 24,250 से लेकर 24,500 की, जो कि 250 पॉइंट की हो गई। ये बड़ी रेंज है, इससे ज्यादा मूव देता हुआ बाजार आज नहीं दिखता है। छोटी रेंज क्या हो सकती है, 24,400 इटसेल्फ, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे यहीं कहीं दम तोड़ दे, इससे ज्यादा कुछ हो ही ना। समझ रहे हो बात को? तो ये 40 पॉइंट की रेंज बोल रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ी बोल ही नहीं रहा। बीच में एक आध सेकंड के लिए ऊपर नीचे हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज यही दम तोड़ दे, सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं। अदरवाइज कोई रेंज बन नहीं रही 350 से, मैं आपसे 450 बोलूं तो वो रेंज नहीं है, वो तो बस मैं अपने आप को स्प्रेड कर रहा हूं, हाँ भाई ठीक है मैंने थोड़ा और बड़ा व्यू कर दिया। अदरवाइज 24,400 ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये निफ्टी हो गई, जो कि मुझे कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है, बट आज ब्रॉडर पिक्चर बहुत अच्छी दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है, बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, निफ्टी सेंसेक्स वहीं झूल रहे हैं। एक्सपायरी के चलते निफ्टी में थोड़ी सी आप ये कह सकते हो कि कंजेशन देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मीडिया, एनर्जी और आईटी में तेजी है, रियल एस्टेट कभी भी हरे निशान और लाल निशान में घूम रहा है। वहीं गिरावट है एफएमसीजी और फार्मा इंडेक्स में, ऑटो, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक्स इन एक्शन, नीवा भूपा हेल्थ अपने नंबर्स के बाद 13.5% रॉकेट, अपार इंडस्ट्रीज 10% रॉकेट, एजिस लॉजिस्टिक्स 6.5% ऊपर है, केपीआर मिल्स और तेजी बढ़ाता हुआ दिख रहा है करीब 5.5%, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में भी लगभग 5% की तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट कहाँ है, पॉली मेडिक्योर केवल 2.5% नीचे है, सीसीएल प्रोडक्ट्स मात्र 2.25% नीचे है, OFSS 2% नीचे है, इटर्नल केवल 2% नीचे और सीमेंस में भी करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, ज्यादा है नहीं। निफ्टी में 27 स्टॉक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, इटर्नल टॉप लूजर है, फॉलोड बाय आईटीसी, टाटा कंज्यूमर। 23 हरे निशान में है, टाटा मोटर्स लीडरशिप ले रहा है, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स में भी बढ़िया तेजी है। दोस्तों, टाटा मोटर्स के लिए इस समय बहुत ही शानदार समय चल रहा है, आप ये कह सकते हो। इंडिया यूके की डील से टाटा मोटर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि भारत में अब जेएलआर आ जाएगा और उस पर कोई ड्यूटी भी नहीं लगने वाली है, क्योंकि एफटीए साइन हो चुका है। और आज रात खबर ये भी आ सकती है कि इंडिया और यूएस की किसी के साथ ट्रेड डील हो जाए। किसके साथ? या तो यूके या इंडिया। मेरे को लग रहा है इंडिया के साथ चांसेस ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ही उनके सेक्रेटरी ने कहा था कि भैया कि भारत के साथ जल्दी डील आ सकती है। तो अगर भारत के साथ आई तो उससे क्या होगा,
भारत अपने वीईवी यूएस में ट्रांसफर कर देगा विदाउट ड्यूटी, तो उसके लिए फिर टाटा मोटर्स एक बड़ा प्ले आ सकता है। हालांकि यहां पे टाटा मोटर्स के साथ बाकी ऑटो कंपनियां भी बड़े प्ले में आ जाएंगी। इनकेस यूके के साथ हुई तो फिर टाटा मोटर इकलौता बड़ा फायदा उठाएगा, क्योंकि यूके में प्लांट है YJLR का, वो वहां पे अमेरिका में सप्लाई करेंगे ड्यूटी फ्री। तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर यूएस और यूके के बीच में ट्रेड डील आई तो ज्यादा पॉजिटिव होगा टाटा मोटर्स के लिए। उसके बारे में डिटेल में भी आप सभी के साथ बात करूंगा एसएमए वाले चैनल पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के नंबर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले FIDIs का कल का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कैश मार्केट का तो हम सभी को पता ही है, कैश मार्केट में FIIs 2525 करोड़ का 85 करोड़ का खरीद कर गए, DIIs 2378 करोड़ का। फ्यूचर्स में भी FIIs का 2605 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है, तो फ्यूचर्स में भी खरीदारी हुई है। कहां पे? फ्यूचर इंडेक्स की बात करूं तो 469 करोड़ खरीदा है और फ्यूचर स्टॉक्स 2136 करोड़, यानी इंडेक्स में कोई ज्यादा बड़ी खरीदारी नहीं है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में दबा के बाइंग चल रही है, यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है। बात करें अगर किसकी स्टॉक इन एक्शन आज के लिए रिजल्ट वाले, तो L&T के नंबर आने हैं, टाइटन, एशियन पेंट, पिडिलाइट, ब्रिटानिया, REC लिमिटेड, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, भारत फॉर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, जिंदाल स्टेनलेस, बायोकॉन, स्कॉट्स कुबोटा, MCX, चंबल फर्टिलाइजर, AB रियलिटी, आरती इंडस्ट्रीज, ये कुछ नंबर्स हैं जो आज आते हुए दिखेंगे। बाकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है दोस्तों। OFSS मैंने कहा 2% नीचे है, एक्चुअली में वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है, क्योंकि 265 रुपए का आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है, 265 रुपए का एक्स डिविडेंड है और नीचे दिख रहा है मात्र 180 रुपए। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि वो पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है, करीब 85 रुपीज समथिंग। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।